Hello friends, welcome to DK Sir Competitive English classes. Today I am here to teach the six part of vocabulary with exercise. So guys, without wasting time, just come to the point. Let's solve this exercise. यहाँ पे देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे हम 8 क्वेश्चन आपको बताएंगे. ये जो 8 क्वेश्चंस हैं इनका जो जवाब है आपको yes और no में जवाब आपको देना है. तो पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं और आपको आंसर देना है कि इसका जवाब एस में आएगा या फिर नो आएगा. और साथ ही में यहाँ पे हम हर एक वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी साथ में समझते चलेंगे. तो देखते हैं. इज एन एफ्रोडिजियाक इंटेंडेड टू डिक्रीज सेक्सुअल इंटरेस्ट. ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताएं. इसका आंसर आप एस में देंगे या फिर नो में. अब जरा गाइस ध्यान से देखें. एफ्रोडिजियाक, ये एफ्रोडिजियाक वर्ड क्या है? जब आप इसके बारे में समझेंगे तभी जान पाएंगे कि इसका आंसर हम एस में करें या फिर इसका आंसर हम नो में करें. ओके, सो लेट्स बिगिन. देखो बेटा, लिखा है इज एन एफ्रोडिजियाक. क्या एक एफ्रोडिजियाक इंटेंडेड टू डिक्रीज द सेक्सुअल इंटरेस्ट, क्या एक सेक्सुअल इंटरेस्ट को कम करता है? तो अब जब इसका मतलब ही जानेंगे तभी समझ पाएंगे इसका आंसर एस होना चाहिए या फिर नो. तो इस वर्ड को जानने से पहले यू नीड टू नो अबाउट अ वर्ड. एक वर्ड के बारे में आपको जानने की जरूरत है. वो हमारा वर्ड क्या है? उस वर्ड का नाम है एफ्रोडाइट. इस वर्ड का नाम है एफ्रोडाइट. तो एफ्रोडाइट के बारे में समझें. हु इज द एफ्रोडाइट? एफ्रोडाइट इज नोन द गॉडेस ऑफ ग्रीक. ये ग्रीक की देवी जानी जाती है. स्पेशली दैट गॉडेस इज रिगार्डेड ऑफ लव, ब्यूटी एंड सेक्स. ये प्रोक्रिएशन मतलब प्रजनन की देवी जानी जाती है एफ्रोडाइट. तो वहीं से ये वर्ड बना हुआ है. एफ्रोडाइट से ही वर्ड बना है एफ्रोडिजियाक. तो इसका मतलब हो जाएगा वो चीज, ऐसा पदार्थ, एक ऐसे सब्सटेंसेस जो सेक्सुअल जो हमारे फीलिंग्स होती हैं उनको इंक्रीज करता है, उसी को, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एफ्रोडिजियाक. तो ठीक है. तो ये वर्ड कहाँ से लिया गया? दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड एफ्रोडाइट, दैट इज द गॉडेस ऑफ ग्रीक. Especially she is regarded the goddess of love, sex and beauty. क्लियर हो गया? तो इसको हम यहां से मिटाएंगे पहले. अब एफ्रोडिजियाक का मतलब मालूम पड़ गया. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी में सेक्सुअल जो इच्छाएं होती, सेक्सुअल जो एनर्जी होती है उनको एक्टिव कर देते हैं. और हमारी जो विश होती है, सेक्सुअल जो विश होती है उसको क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं. अब क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं या नहीं? देखो, इज एन एफ्रोडिजियाक इंटेंडेड टू डिक्रीज द सेक्सुअल इंटरेस्ट. नहीं, हमने बताया ना कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं एफ्रोडिजियाक, ये सेक्स को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ना कि कम करते हैं. तो यहां बात क्या हो रही? कम करने की. जबकि ये क्या करते हैं? बढ़ाते हैं. तो क्या ये सच है या नहीं? कम करते हैं, बढ़ाते हैं? बढ़ाते हैं, ना कि कम करते हैं. था इसका आंसर क्या होगा? नो. इसका आंसर यहां पर क्या होगा बेटा? नो. यानी जो एफ्रोडिजियाक है ये सेक्सुअल इंटरेस्ट को कम नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं. तो इसका अर्थ क्या होगा? नो. क्लियर हो गया? तो एफ्रोडिजियाक के बारे में लिख लो. सच सब्सटेंसेस, लिख लो इसके साथ में, सच सब्सटेंसेस दैट इंक्रीजेस सेक्सुअल इंटरेस्ट, दैट इंक्रीजेस सेक्सुअल इंटरेस्ट. अगर हम इसकी बात करें तो दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड एफ्रोडाइट. हु इज द एफ्रोडाइट मैंने बता चुका हूं, बार बार उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है. तो ये बात आपको समझ में आ गई. अगर समझ में आ गई है तो इसको नोट कर लें. तो 2 बातें समझ में, हम देखो समझ में आ गया, इसका मतलब निकला, तो हमारा आंसर क्या हुआ? नो. इसी प्रकार से अब सेकेंड सेंटेंस भी आपको ध्यान से पढ़ना है. चलिए, पढ़ लिया? देखो क्या लिखा है. इज चाइल्डिश नेचर, क्या चाइल्डिश नेचर
एडमायर्ड ऑल टाइम्स, क्या चाइल्डिश नेचर का हर वक्त उसकी एडमायर किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है चाइल्डिश नेचर की? अब ये इसका जवाब एस या नो में देने से पहले हम जान लेते हैं कि चाइल्डिश का मतलब क्या होता है। देखो गाइस, मैंने आपको दो बातें बताई थी, आज मैं फिर बता दूं कि दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड हमारा होता है चाइल्ड लाइक और एक वर्ड हमारा होता है चाइल्डिश। गाइस, मैंने पहले बता दिया था कि ये जो चाइल्ड लाइक वर्ड होता है ये वर्ड हमारा पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, जिसका मतलब होता है फुल ऑफ इनोसेंस। जो व्यक्ति बहुत ही क्यूट होता है और जिसके चेहरे पे मासूमियत होती है, उसके व्यवहार में मासूमियत होती है और उसके चाल चलन में मासूमियत होती है, अगर ऐसे व्यक्ति से अगर आपको प्यार हो जाता है, यदि आप उससे पसंद करते हो तो उसे क्या कहोगे? आई लाइक योर चाइल्ड लाइक नेचर, मुझे आपका मासूमियत से भरा हुआ स्वभाव पसंद है, अर्थात दिस वर्ड इज पॉजिटिव। ये जो हमारा वर्ड है पॉजिटिव सेंस में रखता है, लेकिन जैसे ही हम चाइल्डिश के बारे में पढ़ते हैं ये वर्ड हमारा नेगेटिव सेंस रखता है। नेगेटिव सेंस क्या होता है? इस चाइल्डिश का मतलब होता है इमेच्योर, इसका मतलब होता है इमेच्योर, या इसका मतलब होता है सिली यानी मूर्ख, जिसमें मूर्खता हो, अर्थात जिसमें किसी प्रकार की सेंसफुल बातें ना हो, उसको हम बोलते हैं चाइल्डिश। क्या उसको बोलेंगे गाइस? चाइल्डिश बोलेंगे। अब आप बताएं बेटा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे चाइल्डिश नेचर की बात हो रही है, अर्थात एक सिली नेचर की बात हो रही है, तो आप ये बताएं इज चाइल्डिश नेचर एडमायर ऑल द टाइम्स? क्या सिली नेचर जो होता है या चाइल्डिश नेचर होता है, क्या हर वक्त उसको एडमायर किया जाता है? तो आंसर क्या आएगा? एस या नो? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर यहां पर आएगा नो। ये गाइस आपको समझ में आ गया? तो अब आपने यहां क्या सीखा? ये जो चाइल्डिश वर्ड होता है दिस वर्ड इज नेगेटिव और इसका पॉजिटिव जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? चाइल्ड लाइक होता है। इसका मतलब मासूमियत से भरा हुआ, इसका मतलब इमेच्योर या फिर सिली। गॉट इट? चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला गाइस यहां हमारा सेंटेंस है, इसको जरा रीड करें और हमें आंसर करें एस या फिर नो में। इज अ फिलोलॉजिस्ट डेव हैंड ऑफ एटाइमोलॉजी। फिर समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज अ फिलोलॉजिस्ट डेव हैंड ऑफ एटाइमोलॉजी। अब इस सेंटेंस को पहले समझेंगे, वर्ड के सिस्टम को समझेंगे, टोन को समझेंगे, फिर हमें बताएंगे कि इसका आंसर एस में होगा या फिर नो में होगा। चलिए, अब यहां पर देखो लिखा है फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट हमारा क्या होता है? जो हमारे किसी भाषा के बारे में या वर्डों की हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करता है, जो भाषाविद होता है, उसको हम बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। Who is dab hand of reading words and language, that is called philologist। यानी वो व्यक्ति जो किसी वर्ड के हिस्ट्री को या लैंग्वेज को बहुत ही कायदे से डीपली स्टडी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलोलॉजिस्ट। देखो क्या लिखा है, इज अ फिलोलॉजिस्ट, क्या एक भाषाविद, डैब हैंड। अब देखो यहाँ पे ये तो पता चल गया, ये भाषाविद होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैब हैंड? इस डैब हैंड का मतलब होता है एक्सपर्ट। इसका मतलब हमारा क्या होता है? इसका मतलब गाइस होता है एक्सपर्ट। इज अ फिलोलॉजिस्ट, क्या एक फिलोलॉजिस्ट डैब हैंड एक्सपर्ट होता है ऑफ एटाइमोलॉजी, एटाइमोलॉजी का। तो एटाइमोलॉजी क्या होता है? एटाइमोलॉजी इज दैट ब्रांच इन विच देयर इज टॉट द डेवलपमेंट ऑफ एनी वर्ड और सेंटेंस, जिसमें किसी वर्ड, सेंटेंस या लैंग्वेज के डेवलपमेंट की हिस्ट्री के बारे में हमें बोध होता है, दैट इज कॉल्ड एटाइमोलॉजी। तो क्या होता है? एक फिलोलॉजिस्ट जो होता है वो एटाइमोलॉजी का डैब हैंड होता है, एक्सपर्ट होता है। क्या होता है? नो और एस? यस होता है कि ये भाषाविद होता है और इसी के स्टडी के बारे में वो डैब हैंड होता है, एक्सपर्ट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यस। विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? यस। तो 3 का इसका आंसर क्या है यहां पे? यस। सो मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज अ समारिटन मिसंथ्रोपिस्ट। Is a Samaritan misanthropist? So guys,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ समारिटन। समारिटन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अल्ट्रस्ट, यानी दैट पर्सन हु डज द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर ह्यूमन बींग्स। वो इंसान जो दूसरों के मानवता के भलाई के लिए जो काम करता है उसको हम अल्ट्रस्ट बोलते हैं, जिसका एक सटीक वर्ड, सिनोनिम वर्ड हमारा होता है समारिटन। क्या इसका सटीक वर्ड यहां पर होता है? समारिटन होता है। तो गाइस बताएं, देखो लिखा है डज अ समारिटन, क्या एक समारिटन यानी कि परोपकारी व्यक्ति मिसंथ्रोपिस्ट होता है? तो अब यहां पे वर्ड के बारे में थोड़ा जानेंगे। समारिटन का मतलब क्या होता है? समारिटन मीन्स होता है अल्ट्रस्ट। इसका मतलब क्या होता है बेटा? अल्ट्रस्ट इसका मतलब होता है, जरा इसका मिटाएंगे और आगे लिखेंगे। एक मिनट जरा सा थोड़ा टाइम दो, डस्टर ये मिल गया। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। ये समारिटन का मतलब क्या होता है? समारिटन का मतलब यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, जिसका मतलब होता है अल्ट्रस्ट, ALTRUIST। अल्ट्रस्ट इसका मतलब होता है। और हम जाने ये कौन होता है अल्ट्रस्ट? अ पर्सन हु डज वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो मानवता के लिए अच्छे अच्छे काम करता है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रस्ट। यानी कि जो मानवता के लिए अच्छे अच्छे काम करेगा तो वो क्या होगा? मानव प्रेमी होगा या मानव से घृणा करने वाला होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो क्या होगा? मानव प्रेमी होगा। तो देखें, इज अ समारिटन, क्या एक परोपकारी मिसंथ्रोपिस्ट होता है? मानव से प्रेम ना करने वाला होता है? नहीं, क्योंकि वो हमेशा मानव से प्यार करता है, इसीलिए वो समारिटन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो में। इसका गाइस आंसर हम किस में लेंगे? नो में लेंगे। चलो अब जरा हम देखते हैं ये मिसंथ्रोपिस्ट क्या होता है बेटा। देखो, एंथ्रो का मतलब ये होता है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करता है। एंथ्रो का मतलब क्या होता है? ह्यूमन वेलफेयर। एंथ्रोप के लिए होता है, देखो एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन वेलफेयर। IST लगा देने से ये कॉमन नाउन क्रिएट हो जाता है। हम जरा इस ग्रामेटिकल प्रोफाइल को देखें, ये पूरा वर्ड हमारा कॉमन नाउन है, बिकॉज देयर इज गिवन IST दिया हुआ है तो कॉमन नाउन हो गया। और एंथ्रोप का मतलब हो जाएगा ह्यूमन वेलफेयर। मिस का मतलब यहाँ पे है नेगेटिव, जो फिल का होता है मिस। फिल अगर है तो प्यार करने वाला, यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट, जो मानव के भलाई के लिए काम करता हो। जो ना करता हो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? मिस, यानी मिसंथ्रोपिस्ट, जो मानव के भलाई के लिए काम ना करता हो। अर्थात इज अ समारिटन, क्या एक परोपकारी मिसंथ्रोपिस्ट होता है? नहीं गाइस, वो मिसंथ्रोपिस्ट नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। इसलिए इसका आंसर आप क्या देंगे? एस में नहीं देंगे। इसका आंसर आप गाइस किस में देंगे? नो में इसका आंसर देंगे। अर्थात इसका आंसर किस में देंगे आप लोग? नो में देंगे, नो। ओके, तो आई होप आपको 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब 5th क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। लिखा है डज अ सेमांटिसिस्ट नॉट टेक इंटरेस्ट इन थिसॉरस। इस सेंटेंस में वर्ड को ध्यान से देखो, ये पूरे क्वेश्चन ही लिखे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको एस या नो में देना है। चलिए, सेमांटिसिस्ट क्या होता है पहले जरा हम देखें। सेमांटिसिस्ट देखो गाइज, यहाँ पे IST मिल गया तो ये हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो सेमांटिसिस्ट मतलब होता है दैट पर्सन हु लाइक्स टू लर्न द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड बियॉन्ड एनी डिक्शनरी और थिसॉरस। यानी वो व्यक्ति जो डिक्शनरी के वर्डों से परे होकर के वर्डों को और अच्छे से जानने की कोशिश करता है, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेमांटिसिस्ट। क्या उसको बोलते हैं? सेमांटिसिस्ट बोलते हैं। अब देखो क्या लिखा है, डज अ सेमांटिसिस्ट, क्या एक सेमांटिसिस्ट नॉट टेक इंटरेस्ट नहीं लेता, रुचि नहीं लेता इन थिसॉरस शब्दकोश में। थिसॉरस का सिनोनिम वर्ड होता है डिक्शनरी। क्या ऐसा व्यक्ति डिक्शनरी में इंटरेस्ट नहीं लेता? बिल्कुल लेता है। क्योंकि इसलिए वो लेता है क्योंकि वो डिक्शनरी से ज़्यादा वर्ड और उसको चाहिए होते हैं, तो डिक्शनरी में तो लेगा ही लेगा, बल्कि उसके अतिरिक्त और जानने की कोशिश करता है, हर एक वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल को जानने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं सेमांटिसिस्ट कहते हैं। अब ये सेंटेंस देखो हमारा क्या है? नेगेटिव में है, नहीं लेता है। कहता है क्या डज अ सेमांटिसिस्ट नॉट टेक इंटरेस्ट नहीं लेता है इन थिसॉरस। नहीं लेता है, लेता है, क्योंकि इसको
डिक्शनरी के वर्डों से आगे सीखने की और इच्छा होती है, अर्थात उसको और चाहिए होता है डिक्शनरी के अतिरिक्त, यानी ऐसा इंसान डिक्शनरी में भी इंटरेस्ट लेता है, अर्थात अदर वर्डों में भी इंटरेस्ट लेता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नो। नहीं लेता है इसका मतलब नो। इसका आंसर क्या होगा? नो। अर्थात इसका आंसर होना चाहिए था लेता है। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? नो। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति होता है इंटरेस्ट वो लेता है। यहाँ पे नहीं की बात किया गया तो हम इससे एग्री नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नो। क्लियर हो गया गाइस? तो सेमांटिसिस्ट के बारे में तो पता चली गया होगा, दैट पर्सन्स हु इंटेंड्स टू नो मोर एंड मोर वर्ड्स बियॉन्ड दोज वर्ड्स दैट आर रिटन इन थिसॉरस और डिक्शनरी। और थिसॉरस का मतलब भी होता है हमारा डिक्शनरी से इसका मतलब लिया जाता है, शब्दकोश। चलिए अब गाइस नंबर 6 पे आ जाओ। देखो गाइस क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है आर द लैक्सेटिव सब्सटेंसेस पैनेसिया ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ फेसेस। समझना कायदे से समझिएगा। आप जरा इस सेंटेंस को समझने से पहले इस क्वेश्चन को समझिए और आप इसका आंसर हमें यस या नो में दें। क्या जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है, आप इससे एग्री करते हैं या नहीं? यदि आप करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो। अब आप यस नो का जवाब जब ही दे पाएंगे जब इसको पूरी ग्रामेटिकल प्रोफाइल को समझेंगे, इन पूरे वर्डों को समझेंगे, तभी आप इसका यस या नो में जवाब दे पाएंगे। सो गाइज स्टार्ट। अब गाइज देखिए, अब देखो यहां पे लिखा है लैक्सेटिव। हमारी बॉडी में 2 प्रकार की इंटेस्टाइन पाई जाती हैं यहाँ पे, एक बड़ी एक छोटी। जब हम खाना खाते हैं तो जब हम कोई मतलब ऑयली खाना ले लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, तो हमारे जो आंतों में क्या होता है वो चिपक जाता है खाना वो। अच्छा, जब कभी हमारा पेट साफ नहीं होता है, जब हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तब हमें जो डॉक्टर होता है वो रिकमेंड करता है किसी टॉनिक की, ऐसी टॉनिक जिसमें हमारा लैक्सेटिव सब्सटेंसेस होते हैं। लैक्सेटिव सब्सटेंसेस क्या होता है? लैक्सेटिव सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन को क्या कर देते हैं? लसलसा बना देते हैं और उसको बहुत ही रिलैक्स कर देते हैं, ताकि जो भी हमारा जमा हुआ मटेरियल है खाने का वो आसानी से पास हो सके। अर्थात अब देखो क्या लिखा है, आर द लैक्सेटिव सब्सटेंसेस, क्या वो सभी सब्सटेंसेस जो हमारे खाने को, हमारे इंटेस्टाइन को बहुत ही रिलैक्स करते हैं या उसमें लिक्विड फॉर्म करते हैं। पेनेसिया, पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण, उनको रामबाण दवा माना गया है। ऑफ इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन मतलब होता है खाली करने का। ऑफ फेसेस, फेसेस हमारे मतलब होता है एक गंदी जो भी हम खाते हैं और सुबह हम फ्रेश होते हैं, जो हमारे शरीर से जो तत्व निकलते हैं गंदे से, उसी को हम क्या बोलते हैं? फेसेस बोलते हैं। क्या जो हमारा लैक्सेटिव सब्सटेंसेस होते हैं, क्या वो फेसेस को बाहर करने में, उनको खाली करने में एक रामबाण दवा होती है? हाँ या ना? तो आप जवाब पता है, इसका आंसर क्या होगा? यस, 100%। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यस। कैसे आपने यस कहा? लैक्सेटिव तो पता ही हो गया, मैंने बताया ना, एक लिक्विड फॉर्म में हमारे इंटेस्टाइन में लिक्विड फॉर्म करते हैं जो कि इंटेस्टाइन को बहुत ही रिलैक्स कर देते हैं, जिससे हमारा जो ये फेसेस होते हैं वहाँ से खाली हो जाता है, हम सुबह फ्रेश हो जाते हैं। इसीलिए इनको पेनासिया माना गया। पेनासिया मतलब रामबाण दवा होता है। इसकी जरा हम रूट वर्ड में जाते हैं। पेनासिया की रूट वर्ड जरा देखो, पेनासिया का रूट वर्ड क्या होता है? यहाँ देखिए, पैन का मतलब होता है ऑल, और एशिया, जो एशिया वर्ड है वो एक से लिया गया। किससे लिया गया? एक से, पेन से। एक ऑल मतलब सभी, एक से माने पेन। वो दवा जो सभी दर्द में काम आए, वो दवा जो सभी एलिमेंट्स में काम आती है, या ऐसी दवा जो हर बीमारी को क्योर करती है, उस दवा को हम बोलते हैं पेनासिया। उस मेडिसिन को क्या बोलेंगे? पेनासिया बोलते हैं। और पेनासिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? रामबाण दवा। क्या उसको बोलते हैं? रामबाण। सो गाइस, आर द लैक्सेटिव सब्सटेंसेस पेनासिया ऑफ द इवैक्यूएशन ऑफ द फेसेस? यस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जरा 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इज द इथोनेसिया एन एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग? एन एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन से एग्री करते हैं तो यस आंसर करें, नहीं एग्री करते हैं तो नो आंसर करें। विदाउट वेस्टिंग टाइम टेल मी द आंसर। चलिए गाइस, हम समझते हैं इज द इथोनेसिया। अब
इस सेंटेंस को जवाब इससे पहले हम यस या नो में दें, बिफोर गिविंग द आंसर विद यस और नो, लेट्स नो अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के मीनिंग के बारे में जाने जवाब देने से पहले। तो यू का मतलब होता है गुड, यू का मतलब होता है गुड, और थैन का मतलब होता है आपका डेथ। सिया एक नाउन बना देता है। अच्छी मृत्यु, एन एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, एक मर्सी किलिंग मानी जाती है। तो इथोनासिया, यू का मतलब गुड, थेनेसिया मतलब मृत्यु। जब एक अच्छी मृत्यु हो, अच्छी मृत्यु कब हो जाती है? जब कोई व्यक्ति, देखो ये क्या है, अभी तक हमारे इस गवर्नमेंट ने भी इसको रिकमेंड कर दिया है इथोनेसिया को। कैसे? जब कोई व्यक्ति क्या होता है, जिसके व्यक्ति के अंदर इनक्योरेबल डिजीज हो जाती है और वो पेन से रोज बहुत सारी मौतें मरता है, और वो चाहता है कि मैं इस मौत, इन पेन से छुटकारा पाने के लिए इससे अच्छा ये है कि हम अपने को सुसाइड कर लें, या हम अब इच्छा मृत्यु, मैं खुद मर जाऊं अपनी इच्छा से। वो ऐसा रोज चाहता है, और उसके लिए यदि गवर्नमेंट उसको अलाउ कर देती है कि आप इच्छा मृत्यु आप पा सकते हैं, अर्थात आप मर्जी से मर सकते हैं अपने, तो उसको कुछ ऐसे इंजेक्शन दे दिए जाते हैं ताकि वो मर जाता है अपने मर्जी से। तो उसी को हम बोलते हैं एथनेसिया, जिसका मतलब हिंदी में होता है इच्छा मृत्यु। इज द एथनेसिया एन एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग? क्या ये मर्सी किलिंग है जो दया पर दिया जाता है? बिल्कुल, ये क्या है, ये मर्सी किलिंग ही एथनेसिया कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस और नो? जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा, यस। यस इसका आंसर होगा। इसका देखो हमने रूट वर्ड बताया है, यू मतलब गुड होता है, थेनेसिया माने मृत्यु, सिया लगाने से नाउन बन जाएगा। अच्छी मृत्यु अर्थात इच्छा से मृत्यु, क्योंकि अच्छी मृत्यु क्यों हो गई? आप नेचुरल डेथ तो है नहीं, अच्छी मृत्यु इसलिए है क्योंकि आप चाह रहे थे कि वो मृत्यु हमको आए, ताकि मैं जो भी हमारे पेन है मैं इनसे गेटेड ऑफ हो जाऊं, छुटकारा मिल जाए, इसीलिए वो आपके लिए अच्छी मृत्यु बन गई। दैट इज कॉल्ड एथनेसिया। इसको हम इच्छा मृत्यु भी कहते हैं। इज एन एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, बिल्कुल होता है यस। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। तो गाइस हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली यहाँ पर। एप्रोडिसियाक सीखने को मिला, चाइल्डिश सीखने को मिला, फिलोलॉजिस्ट, डेब हैंड, एटमोलॉजी, समारिटन, मिसंथ्रोपिस्ट एंड सेमांटिसिस्ट, लैक्सेटिव सब्सटेंसेस, पेनासिया, इवैक्यूएशन, फेसेस, एथनेसिया। तो ये सारे कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपने एक्सरसाइज के साथ इन वर्डों को सीखा। आप मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही वर्ड सीखते रहिए, और हर वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी सीखते रहिए। अगर आपका वोकैब या ग्रामर स्ट्रांग नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आपको ग्रामर कितनी ही अच्छी गाइस क्यों ना आती हो, यदि आप वोकैब नहीं आपकी अच्छी है तो आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। सो इफ़ यू वांट टू मेक योर इंग्लिश 100%, देन यू विल हैव टू नो द नॉलेज ऑफ बोथ फील्ड, वोकैब एज वेल एज फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके बेटा, दोनों से सीखना होगा आपको। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम एक लास्ट जो सेंटेंस बना हुआ है, इस लास्ट क्वेश्चन को देखें और आप अपनी हमें राय दें। इसका आंसर यस होगा और नो। क्वेश्चन देखो हम पढ़ देते हैं। इज इट द मैसोचिस्ट हु गेट्स प्लीज्ड हर्टिंग अदर? क्या मैसोचिस्ट वो होता है जो दूसरों को तकलीफ दे करके खुश रहता है? क्या मैसोचिस्ट वो होता है जो दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहता है? अब बिफोर गिविंग द आंसर यू नीड टू नो द हिस्ट्री ऑफ द मैसोचिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैसोचिस्ट? आई हैव टोल्ड ऑलरेडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैसोचिस्ट? मैसोचिस्ट मीन्स दैट पर्सन्स who makes please himself on being hurt। ये वो इंसान होता है जो खुद को तकलीफ दे करके खुद ही खुश रहता है, उसको हम बोलते हैं मैसोचिस्ट। बट इन अदर हैंड इफ समवन गेट्स प्लीज्ड गिविंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, जो व्यक्ति दूसरों को प्रॉब्लम दे करके खुद खुश रहता है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? सैडिस्ट बोलते हैं। जी हाँ, उसको हम क्या बोलेंगे? सैडिस्ट। तो देखो यहाँ लिखा है इज इट द मैसोचिस्ट? क्या मैसोचिस्ट वो होता है गेट्स प्लीज जो खुश होता है हर्टिंग अदर्स, दूसरों को खुशी दे करके? नहीं, मैसोचिस्ट वो होता है जो खुद को तकलीफ देकर खुश रहता है। अर्थात क्या इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं? यस और नो? नो, क्योंकि मैसोचिस्ट खुद को तकलीफ देता है ना कि दूसरों को। क्लियर हो गया? तो मैसोचिस्ट के बारे में एक बार फिर जान लें। मैसोचिस्ट, इसके बारे में क्या होता है, इसका मतलब लिख लें, समझ लें। वन हु, इसका मतलब लिख लें हमारे साथ, वन हु गेट्स प्लीज्ड ऑन बीइंग हर्ट,
जो खुद को तकलीफ दे करके खुश रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैसोचिस्ट। लेकिन वो व्यक्ति वन हु गेट्स प्लीज्ड हर्टिंग अदर्स, जो दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको गाइस बोलते हैं हम लोग सैडिस्ट। क्या उसको बोलेंगे गाइस, सैडिस्ट बोलते हैं। यानी कि दिस वर्ड इज द एंटोनियम ऑफ मैसोचिस्ट। ये मैसोचिस्ट का एंटोनियम है सैडिस्ट, या यूं कह लें सैडिस्ट हमारा मैसोचिस्ट का एंटोनियम है। दो व्यक्ति हैं जो खुद को तकलीफ देकर खुश रहता है वो मैसोचिस्ट है, दूसरा व्यक्ति जो दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहता है वो हमारा सैडिस्ट है। तो क्लियर हो गया, इज द मैसोचिस्ट हु गेट्स द प्लीज हर्टिंग अदर्स। क्या मैसोचिस्ट वो होता है जो दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहता है? नहीं, मैसोचिस्ट वो नहीं होता। अर्थात इसका आंसर हमने नो से दिया, क्योंकि मैसोचिस्ट का काम क्या होता है, खुद को तकलीफ देता है। जो दूसरों को तकलीफ देता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैडिस्ट। तो क्लियर हो गया बेटा। तो आज आप लोगों के 8 सेंटेंसेस क्लियर हुए जो आपने एक्सरसाइज भी की, और साथ में वर्ड पावर भी आपकी स्ट्रांग होती रही। आपने बहुत कुछ सीखा इस पार्ट से। गाइस हमारे पार्ट इससे पहले मैंने 5 पार्ट अपलोड किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड हैं, बहुत हाई लेवल के वर्ड हैं, उनको आप भी पढ़िए। और आज 6 पार्ट में से हमने कुछ नया लाने की कोशिश की। इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए, उनकी ग्रामेटिकल मैंने प्रोफाइल बताई, उसके बारे में बताया, ताकि उसे एक नया सीखेंगे, नया कुछ सीखेंगे। तो ऐसे ही हम हमारे साथ बनते रहिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कुछ और एक यूनिक वर्ड लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।